My dear children, I explain in English prose of 12th, A Girl with a Basket Lesson, written by William C. Douglas. About the author, William C. Douglas was a judge of the Supreme Court of America. He came in 1950. The author visited India. During his visit, he happened to travel from New Delhi to Ranikhet, a hill station in the Himalayas. 1950 में विलियम सी डॉगल्स अमेरिकन ट्रैवलर के रूप में आए और वो दिल्ली से रानीखेत के लिए अपनी यात्रा बनाए. Up to Bareilly, he traveled by train and then by car to रानीखेत. बरेली से यात्रा उन्होंने शुरू किया ट्रेन के द्वारा और आगे चल के कार से रानीखेत पहुंचे. He was very fond of enjoying natural scenes and traveling aboard. He wanted to add to his general knowledge through conversation with different type of people. डॉगल्स बहुत ही इच्छुक थे प्राकृतिक सीन देखने के लिए हिमालय का, और वो चाहते थे कि यहाँ के लोगों का, विभिन्न प्रकार के लोगों को जो है नॉलेज का भी ज्ञान लेना. At every stoppage, he got down on the platform and talked with his people. वो प्रत्येक स्टेशन पर रुकते थे, ट्रेन रुकने पर, और प्लेटफॉर्म पर आकर के लोगों से बातचीत करना चाहते थे. At one of these stations, he met a 9-year-old refugee girl. एक स्टेशन पर उतरे, वहां एक 9 वर्ष की लड़की शरणार्थी थी, उससे मिले. She impressed him very much. वो लड़की इनके ऊपर बहुत अपना प्रभाव छोड़ी. She gave him a glimpse of the warm soul of India. उसने भारतवर्ष के पक्ष में डॉगल साहब को प्रभावित कर दिया. This essay is the recollection of many valuable experience of the author. और ऐसे समय में ये ऑथर महोदय डॉगल साहब ने तमाम अनुभव नोट किया. अब जो है आप ये तो अबाउट द एसे रहा पूरा, अब लेसन के विषय में सुने. आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज. डॉगल साहब कह रहे हैं मैंने जो है ट्रेन के द्वारा न्यू दिल्ली से हिमालय के लिए चल दिया. आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन. ट्रेन के द्वारा बरेली पहुंचे, एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद कार के द्वारा रानीखेत पहुंचे. रानीखेत, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन indicated on a 6,000 foot ride opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. 6,000 फीट की ऊंचाई पर समुद्र तल से हिमालय जो बर्फ से ढका हुआ है वहां पहुंचे. द ट्रेन वॉज स्लो. ऐसे में ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई. एंड इट स्टॉपेड एट ऑल द वे स्टेशन. और रास्ते में जितने भी स्टेशन पड़े सब पर रुकती गई ट्रेन. एट एवरी स्टॉप आई swung open the door of my compartment and walked
द प्लेटफॉर्म। और डॉगेल साहब कहते हैं कि मैं प्रत्येक स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर उतरता रहा और सामान भी खरीदता रहा। आई स्वंग ओपन द डोर, मैं खुद कंपार्टमेंट के डब्बे के दरवाजे खोल करके प्लेटफॉर्म पर उतरता रहा। द प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड विद पीपल, सिख, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, priests, porters, beggars, hawkers. Almost everyone was barefooted and dressed in loose white garments. डॉगेल साहब कहते हैं कि प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर भीड़ भाड़ से भरा हुआ मिलता था। वहाँ सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, सौदागर, पुजारी, सन्यासी, बर्तन बेचने वाले, भिखारी और हाकर्स लगभग मिलते थे और उनके पैर खाली रहते थे। वो लूज गारमेंट, ढीला ढाला वस्त्र पहने हुए मिलते थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people before I could find one who spoke English. मैं पूछना चाहता था इंग्लिश में 3 लोगों से। इसके पूर्व आई कुड फाइंड, मैं पा सका एक जो कुछ इंग्लिश बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। मैं उससे थोड़ा बहुत इंग्लिश के विषय में पूछा और कुछ टॉपिक, आंशिक टॉपिक का जवाब मिला। इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फीट ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इस प्रकार मैं भारतवर्ष देश के विषय में कुछ अनुभव प्राप्त कर सका। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, और इसी प्रकार मैंने ऑफिशियल वर्क के विषय में भी थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त किया। रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया। अब जो रास्ते में मिला वो रास्ता में रिचेस्ट द इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया, भारतवर्ष का वो कृषि प्रधान क्षेत्र मिला। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। यह एक कृषि क्षेत्र जो है गंगा नदी के ऊपरी भाग में, 1000 feet above the sea level बट ट्रॉपिकल, और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1000 फीट की पर। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट, और गंगा नदी का सिल्ट सॉलिन विद फ्लड वाटर्स, बाढ़, पानी के बाढ़ के द्वारा गंगा का सिल्ट लेके फैला हुआ मैदान मिला। इट्स ओवरफ्लो इन डेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ राइस, जो चावल क्षेत्र का मैदान मिला। टू द नॉर्थ वेयर जंगल, उसके उत्तरी भाग पर जंगल मिले। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन माइंस हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लैंप ऑफ ट्रीज। आदमी के हाइट के बराबर घास का मैदान मिला और उसके आगे पेड़। द होम ऑफ टाइगर्स, चीतों का घर, एलिफेंट्स, हाथियों का घर, पाइथन एंड कोबरा, अजगर सांप और कोबरा, ये विषैले सांप मिले। एवरीवेयर एल्स, प्रत्येक जगह देयर वाज फ्लैट लैंड, प्रत्येक जगह समतल मैदान।
running to the horizon क्षैतिज तल पर समतल मैदान मिलते गए, बट dotted here, लेकिन कुछ दूरी के बाद, and there by the sacred banyan trees, बरगद के पेड़ मिलते गए, by rows of पाकड़ trees, पाकड़ पेड़ के बरोह बोलता है वो मिलते गए, shaped like elms and having thick twisted trunks, हाथी की सूंड की तरह से पाकड़ पेड़ के बरोह जो है जमीन को पकड़े हुए मिलते थे। Hot hummed air was moving in from the southwest, दक्षिण पश्चिम से गर्म हवा चलती हुई मिली और उन पाकड़ के पेड़ों पर मंकीज, बंदरों का झुंड, some of them mothers, कुछ अपनी माँ के साथ, with babies, बच्चे, clinging, झूलते हुए बंदरों के बच्चे, to them and riding under beneath, उस पाकड़ और बरगद के पेड़ पर मिलते गए। Swung offer trees at the station looking for food, और स्टेशनों पर भी मिलते गए, अपने भोजन के तलाश में थे। The village we passed had wall made of mud mixed with water and cow dung, गांव वालों के घर मिलते गए जो कीचड़, मिट्टी और पानी तथा गोबर से मिक्स करके बनाए गए थे। Their peaked roof were thatched, और उन घरों के छत जो है छप्पर के थे, बंडल ऑफ ग्रास, घास के बंडल से छाए हुए, टाइड टू बम्बू पोल्स, और बांस के खंभों पर स्थित थे। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स, और रस्सियों के द्वारा बांध दिए गए थे। दैट डे द पंपकिन वेंस, और उन छप्परों पर पंपकिन यानी कद्दू के लताएं फैली हुई थी। दैट ग्रू ओवर देम, जो उनके ऊपर पूरा आच्छादित थी। वेयर इन ब्लूम ट्रेलिंग स्ट्रीक ऑफ येलो ओवर ड्रॉप वॉल्स, और इस प्रकार के घरों पर उनके छापे हुए थे। One station, my routine of talking with the people was interrupted as soon as I alighted. A group of young children gathered around me. मेरे यात्रा के दौरान एक स्टेशन पर मैं बात करना चाहा लोगों से, तो जैसे ही मेरे चारों तरफ से नौजवान बच्चे घेर लिए। दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरी बेच रहे थे, टोकरियाँ। हैंड विवेन, और हाथ से बना हुआ। रीड बास्केट विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स, साधारण डिजाइन और साधारण प्रकार की बनी हुई टोकरी हाथ से वो बेच रहे थे। They held the basket high, shouting words I did not know, but convey unmistakably their desire. लेकिन किसी तरह मैंने लिया उनकी इच्छाओं को देखते हुए। These were refugee children. ये सभी बच्चे शरणार्थी बच्चे थे जो when partition between India and Pakistan was dressed, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences. ये रिफ्यूजी बच्चे जो भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारे के समय अपने पूर्वजों द्वारा बनाए हुए घर को छोड़ करके और काफी मात्रा में अपने देश में आ गए थे। 9 मिलियन पीपुल, लगभग 9 लाख लोगों ने
अपना घर छोड़ दिया। लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, पाकिस्तान छोड़ के इंडिया में आए थे। ड्राइवन बाई दी फियर ऑफ रिलीजन्स फैंटिज्म, धर्मांधता के यानी धर्म की आड़ को लेकर के, बिकॉज इंडिया वॉज सेकुलरिज्म एंड पाकिस्तान बिकेम नॉन सेकुलर। इस नाते भाग करके अधिकतर हिंदू लोग चले आए हिंदुस्तान, और आंकड़े में डागल साहब लिखते हैं कि 9 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले आए। दे वेयर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विद, वो अधिकतर गरीब लोग थे। दे वेयर पुअरर, और भी गरीब होते गए। एज दे बिगिन देयर लॉन्ग ट्रैक, जो कुछ भी लाए थे खाने पीने के बाद ख़त्म हो गई, वो और भी गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज ए बाइट ऑफ फूड, जो भी ढो करके भोजन लाए थे ख़त्म होने पर और भी परेशान हुए। एंड ए फ्यू बिलोंग्स सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, और जल्दी से ही उनका भोजन ख़त्म हुआ। ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद वे स्टार्ट किए। दे स्टार्टेड, दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड, और सड़कों के किनारे टेंट में रहने के लिए मजबूर हुए। फ्रॉम द वीकनेस, अपनी कमजोरी, ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी से, एंड डाइड, और मरते गए। दे वेयर दे फेल, जहाँ वो गिरे वहीं मर गए भूख से तड़प के।